जैसा आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर रीजनिंग करते हैं डेली, एंड रीजनिंग का हमारा एक लेक्चर ख़त्म हो चुका है। जो पहला लेक्चर था उसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को उसके टाइप्स बताए थे, कुछ बेसिक्स बताए थे, प्लेस वैल्यूज़ बताई थी आपको, एंड उनकी रिवर्स प्लेस वैल्यूज़ याद कराई थी। कुछ ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको ये सारी चीज़ें याद कराई थी। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है, प्लीज़ वो लोग उस सेशन को देख लीजिए। आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। जो कल मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है, सिंबल कोडिंग होता है, चाइनीज़ कोडिंग होता है, तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग के लिए। तो आज उसके साथ शुरुआत करेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका FAVOUR। FOVOUR के लिए, फेवर के लिए आपको जो कोड दिया है वो दिया है EBUPTS। अब ये आपको देखना है कि इसके लिए आपको ये कोड दिया है, तो इसके लिए पूछा है कि क्या कोड आएगा। अगर इसके लिए ये कोड है तो इसके लिए क्या कोड आएगा। अभी हमें ये डिफाइन करना है कि ये कोड किस तरीके से दिए हैं। FAVOUR का जो कोड है, F के लिए E दिया हुआ है, तो F के लिए E कैसे आया, A के लिए B कैसे आया, वो हम देखते हैं। ये लिखा है FAVOUR, यही लिखा है। अब अगर मैं देखूं यहाँ F के लिए आपको E दिया है, E आपका F से जस्ट पहले आता है, यानी कि क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। यहाँ से 1 माइनस किया। A से जब मैं देखूं कि यहाँ पर क्या दिया है, तो A के लिए आपको B दिया है। A के लिए B दिया है, मतलब A जस्ट आपका A के बाद B आता है, तो क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। आगे जब मैं जाऊंगी तो फिर से मैंने देखा कि यहाँ पर V के लिए आपको U दिया है। आपको पता है कि U आपका V के जस्ट पहले आता है, मींस आपका फिर से 1 लेस हो रहा है। क्या चल रहा है, यहाँ तक मुझे ये पता चला कि 1 माइनस हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, देन फिर से 1 माइनस हो रहा है। 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 ही आपका सेम माइनस प्लस होता जा रहा है। आगे भी देख लेती हूँ क्या सेम प्रोसेस चल रहा है। अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो फिर से प्लस होगा। O में अगर 1 प्लस करूंगी तो O के बाद आपका P आता है, तो यहाँ पर P आ जाएगा। देन मैं यहाँ से अगर माइनस करूंगी तो U में से 1 माइनस करूंगी तो आपका T आता है, तो यहाँ पर T आ जाएगा। देखो आपका PT ही दिया है। आगे इसको R से मैं देखूंगी, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। R के बाद आपका S आता है, मीन्स यहाँ पर S आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये कोड किस तरीके से दिए हुए हैं कि आपका 1 माइनस हो रहा है, देन 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, देन 1 प्लस हो रहा है, तो माइनस प्लस का आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है। उसी तरीके से हम डेंजर में देखेंगे कि डेंजर में भी आपका 1 ऐड होगा, देन 1 माइनस होगा, 1 ऐड होगा, देन आपका 1 माइनस होगा। देख लेते हैं कैसे। DA, इसको रफ कर देती हूँ यहाँ पर, एंड डेंजर को सॉल्व करते हैं। DANGER। फर्स्ट क्या हो रहा था, F से 1 माइनस हो रहा था, यहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे। D से जब मैंने 1 माइनस किया तो क्या आया, C आ गया। जब A में 1 ऐड किया तो क्या आया, B आया। आगे मैं गई, N में से फिर से मैंने 1 क्या किया, लेस किया। क्या हुआ था, यहाँ पे 1 लेस हो रहा था, फिर से ऐड हो रहा था, अब फिर से माइनस कर दूंगी, तो फिर से मैंने माइनस किया, तो यहाँ पर आपका M आया। अब मैं ऑप्शन में जाऊंगी और मैं देखूंगी ऑप्शन कहाँ दिए हैं। CBM तक मेरा आ गया, मैं ऑप्शन में जाऊंगी। ये फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या दिया है, CBF दिया है, तो ये तो आपका वैसे ही कट हो गया। जब मैं ऑप्शन नंबर C को देखूं तो EBF से शुरू हो रहा है, ये भी कट हो गया। अगर ऑप्शन D को देखूं तो EBH दिया है, ये भी कट हो गया। अब आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर B बचा है, जो कि आपका आंसर है। ये आपका एग्जाम में कुछ टाइम बचाने की ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको टाइम बचाना है तो पूरा सॉल्व ना कीजिए, और आप देखिए कि आगे के आपके अगर 3 वर्ड्स आ गए या 2 लेटर आ गए, 1 लेटर आ गया, और आपको दिख रहा है कि ऑप्शन केवल एक ही ऐसा दिया है, तो आप मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी क्योंकि मैं आपको पूरा ट्रिक बता रही हूँ, बट यहाँ आपको टाइम बचाने की ट्रिक भी साथ में बता रही हूँ कि ऑप्शन में देखिए कि CBM मुझे मिल गया और किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा, उसे मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। आगे मैं जब गई D में 1 ऐड करूंगी तो यहाँ पर आपका E आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, CBM दिया है, यहाँ पर CBM के बाद H दिया है, D के बाद DANGER है, सॉरी आपका G दिया है। G में मैं 1 ऐड करूंगी तो आपका क्या आएगा, H आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर H आएगा।
अब मैं आगे गई, ई में से फिर से मैं 1 लेस कर दूंगी। जब मैंने ई में से 1 लेस किया तो यहाँ पर फिर से आपका डी आया। अब देखो क्या आ रहा है, CBM HD तक सेम आ रहा है। आगे जब मैं गई, अब आर में क्या होगा, यहाँ पर 1 लेस हो रहा था, यहाँ पर फिर से आपका 1 ऐड हो जाएगा। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, यहाँ पर आपका एस आ जाएगा। तो आपका कोड क्या बनेगा, CBMHDS। क्या बनेगा, CBMHDS। 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, 1 ऐड किया, 1 माइनस किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जो लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग में जो भी लॉजिक दिया होगा वो सिर्फ आपका 4-5 लॉजिकों पे बेस्ड होगा। वो लॉजिक कौन कौन से होते हैं, लेटर दे दिए तो लेटर्स में या तो उनके कोड में उनके अपोजिट लेटर दे देगा, या रिवर्स आपको नंबर कोडिंग दिया है तो रिवर्स प्लेस वैल्यूज दे देगा। अगर फिर से यही बात करूं, लेटर कोडिंग की बात करूं, तो कुछ 1 ऐड हो रहा होगा, 2 ऐड हो रहा होगा, 3 ऐड हो रहा होगा, कुछ प्लस माइनस की बात करेगा। क्या 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 लॉजिक होते हैं, एडिशन हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या आपका डिवाइड हो रहा होगा। पहला आपका लॉजिक ये होता है कि आपका प्लस हो रहा हो सकता है, माइनस हो रहा हो सकता है, आपका इंटू हो रहा होता है, या फिर आपका डिवाइड हो रहा है। ये आपके कुछ लॉजिक होते हैं। या फिर आपको क्या दे देगा कि अपोजिट लेटर दे देगा। क्या दे देगा, अपोजिट लेटर या कहूँ रिवर्स लेटर, वो आपको दे देगा। या फिर कुछ ऐड हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, इनटू, या फिर आपका डिवाइड। यही कुछ लॉजिक्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। या फिर कभी कभी क्या कर देता है कि वो आपको कोई वर्ड लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड ही ले लूँ, WORD यही ले लूँ, इसको वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यूज नहीं लेनी है, इसको वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ D आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा और यहाँ W आ जाएगा। ये आपका रिवर्स ऑर्डर लेगा। तो तीसरा आपका जो लॉजिक होता है वो होता है रिवर्स ऑर्डर। क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर। ये आपके कुछ लॉजिक यूज किए जाते हैं कोडिंग में। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है। उसमें जैसे आपका ये ऐड हो रहा था और आपका माइनस हो रहा था, ये लॉजिक तो फर्स्ट क्वेश्चन में था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। S के लिए T दिया है, U के लिए X दिया है, M के लिए R दिया है, फिर से M के लिए T दिया है, E के लिए आपका N दिया है और R के लिए आपका C दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये समर के लिए आपको कोड दिया है TXRTNC। यहाँ क्या हो रहा है, ये मैं लिख लिया SUMMER। इसके लिए आपको कोड दिया है T, देन X, M, R दिया है, RTNC यही दिया है। अब मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो मुझे इतना तो नजर आ रहा है कि ये S दिया है, ये T दिया है तो 1 ऐड हो रहा है। ये तो मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये S दिया है, उसके लिए T दिया है तो 1 ऐड हो रहा है। अब आगे देखती हूँ कि ये U दिया है, ये X दिया है। अब U से आगे X तो आता है, पर कितना आगे आता है। U की जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है 21 होती है और X की जो प्लेस वैल्यू होती है वो मैंने बताया था कि W आपका वर्क नहीं कर पा रहा था 24 घंटे। तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, जो कि हमारा X था। ये 21 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 21, 22, 23, 24, कितना ऐड हुआ आपका, ये आपका 3 ऐड हो रहा है। ये 1 ऐड हो रहा था, ये 3 ऐड हो रहा है। ये क्या लॉजिक चल रहा है, आगे करके देख लेते हैं आगे क्या लॉजिक है। ये M आ रहा है और ये R आ रहा है। R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है और M की प्लेस वैल्यू आपकी 13 होती है। कितना ऐड हो रहा है, ये अगर मैं देखूं तो आपका 5 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। अब मैं इन संख्याओं को अगर ध्यान से देखूंगी तो मुझे क्या नजर आ रहा है, 1, 3 और 5। मींस ये या तो आपके ऑड नंबर हो सकते हैं या फिर आपके प्राइम नंबर हो सकते हैं। अब ये आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि क्यों नहीं हो सकते प्राइम नंबर, अरे 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आपका सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो तो 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था अगर प्राइम नंबर होते तो मतलब प्राइम नंबर नहीं चल रहे, आपके ऑड नंबर का एडिशन चल रहा है। तो 1 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, देन 5 ऐड हो गया। अगर नेक्स्ट में ऑड नंबर देखूं तो आपका 7 होता है। मींस इसमें मैं कितना ऐड करूंगी, 7 ऐड करूंगी। तो ये आपका 13 होता है और ये आपका 20 होता है। 13 में 7 ऐड करूंगी तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर T दे दिया। आगे E की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है और R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है। अब E से अगर मैं इधर जाऊंगी, 7 की जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो आपका 9 होता है। अगर इसमें 9 ऐड करूंगी तो 5 में 9 ऐड किया तो आपका 14 आया। 14 जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आपकी n की प्लेस वैल्यू होती है, वही यहाँ पर दिया है। आगे जब मैं गई तो मैंने R से देखा, यहाँ 18 दिया है। अब 18 से मैं आगे बढ़ी, यहाँ पर C दिया है, ये तो प्लेस वैल्यू 3 होती है
और ये आपका 18 दिया है। अब ये क्या दिया है, पहले मैं अपने लॉजिक को पूरा कर लेती हूँ, बाद में देखती हूँ कि ये क्या हुआ है। मैंने देखा 1 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, तो देन नेक्स्ट आपका 11 ऐड होगा। ये मुझे कंफर्म है, यहाँ पर 11 ऐड होगा। अब 11 अगर मैं ऐड करूंगी तो 18 में आपका 11 ऐड करूंगी तो आपका 29 आ जाएगा। अब आपके जो लेटर्स होते हैं वो तो आपके 26 ही होते हैं, ये तो 29 आ रहा है, तो कुछ नहीं, इस 26 को इसमें से लेस कर दूं। 26 को मैंने इसमें से लेस किया तो कितना आया, 3 आया, तो वो 3 आपका यहाँ आ गया, वो प्लेस वैल्यू आपकी सी आ गई। क्या आ गया आपका, सी आ गया। कैसे आया कि 29 आया, मैंने जिस लॉजिक से किया था तो उस लॉजिक से मेरा 29 आया, पर 29 तो होता ही नहीं है, 26 ही लेटर्स होते हैं। जब 26 लेटर्स होते हैं तो 26 तक तो मैंने गिन लिया, बाकी के जो 3 बचे ना उन्हें मैंने आगे गिन लिया कि ए आपका 1 हो गया, 2 आपका बी हो गया और 3 आपका सी हो गया, तो वो सी यहाँ पर आ गया। अब वही लॉजिक हमारा यूज होगा इस विंटर में। इसके लिए पूछा है कि इसके लिए क्या आएगा, तो अब इसी लॉजिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। WINTER ये दिया है। अब मैं इधर चलूंगी तो सबसे पहले क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेती हूँ मैं। W की प्लेस वैल्यू मैंने बताया था कि 24 घंटे काम नहीं कर सकता, तो कितने घंटे काम करेगा, 23 घंटे काम करेगा। W फॉर वर्क था ना, I से मैंने याद कराया था, I नो, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 9 थी। M से मैंने याद कराया था मेरा 13, तो उसकी प्लेस वैल्यू 13 थी, तो N की प्लेस वैल्यू 14 थी। T पे जब मैं गई थी तो T20 से आपने याद किया था, या SC ST में आपका 19-20 का फर्क होता है, उससे आपने याद किया था कि 20 की जो प्लेस वैल्यू, T की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20 होती है। आगे मैं गई, E को देखा तो E की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, वो A to E मैंने याद कराया था कि 1 to 5 होती है। R पे जब मैं गई तो ORS से मैंने याद कराया था कि 15, 18 और 19 साल के व्यक्तियों को ORS दिया जाता है, तो R की प्लेस वैल्यू याद थी। अब हमारा जो लॉजिक चल रहा था हम वही यूज करेंगे कि 1 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि क्या होता है, X होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि X को देखेंगे किस किस ऑप्शन में दिया है। अब यहाँ तो सारे ही ऑप्शन में X दिया है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे मैं गई I पे, यहाँ क्या ऐड हो रहा था, यहाँ 1 के बाद आपका 3 ऐड हो रहा था, क्योंकि ऑड नंबर्स ऐड हो रहे थे ना, तो यहाँ 3 ऐड कर दिया। अब यहाँ 3 ऐड किया तो 9, 10, 11, 12 कितना आया आपका 12, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है आपकी, L की। लॉइन आया था, L फॉर लॉइन था, और लॉइन को देख के मेरे चेहरे पे 12 बज गए थे, तो वो 12 मैंने यहाँ बजाए थे, तो L फॉर लॉइन था आपका, तो यहाँ 12 आ गया, यानी कि L। अब जब मैं N से आगे बढ़ी तो यहाँ 1 ऐड हुआ था, यहाँ 3 ऐड हुआ था, तो यहाँ पे आपका 5 ऐड हो जाएगा। यहाँ मैंने जब 5 ऐड किया तो 14 में 5 ऐड किया तो आपका 19 आया, और 19 मैंने अभी ORS से याद किया कि यहाँ पे क्या आता है, S आता है। तो अब मैं देखूंगी XLS किस में दिया है। यहाँ पर XJO दिया है, ये कट हो गया। XDW दिया है, ये भी कट हो गया। यहाँ मैं गई XXL दिया है, ये भी कट हो गया। ऑप्शन में क्या है, XLS। अब मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर बी में केवल आपका XLS दिया है, तो या तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो, या आंसर आपका टाइम बचाने के लिए केवल आप बी ऑप्शन को देखोगे, मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ मैं आपको पूरा सॉल्व करा देती हूँ कि ये 5 तक ऐड किया, देन हमने आगे बढ़े, यहाँ क्या ऐड होगा, 7 ऐड हो जाएगा। जब मैंने 20 में 7 ऐड किया तो 26 तक ये अल्फाबेट्स होते हैं, अभी बताया। तो जो बचा है, यानी कि 26 तो खत्म हो गया, 27 1 बचा, तो यहाँ पर जो 1 बचा है वो प्लेस वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी कि A। आगे जब मैं गई, मैंने यहाँ देखा 5 दिया है, और 5 में मैं क्या ऐड करूंगी, 9 ऐड करूंगी, कि 7 का नेक्स्ट जो आपका ऑड नंबर होता है वो 9 होता है, तो यहाँ 9 ऐड करूंगी। 5 में मैंने 9 ऐड किया तो आपका 5, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया। तो 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अभी मेरा 13 से याद कराया था कि M की प्लेस वैल्यू जो होती है 13 होती है, तो N की आपकी 14 होती है, तो यहाँ आपका N आ गया। अब देखो ऑप्शन में XLS AN, यहाँ तक आ गया, लास्ट बचा है, लास्ट भी कर दो। 18 था, यहाँ आपका कितना ऐड हो जाएगा, 11 ऐड हो जाएगा। अभी मैंने किया था यहाँ पर 18 में 11 ऐड किया था, तो आपका 29 आया था, और 29 आया था, 26 ही लेटर्स होते हैं, तो उसको मैंने माइनस कर दिया था, तो कितना बचा था, 3 बचा था, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट लॉजिक हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका दिया है QUANT। क्वांट के लिए आपका जो कोड दिया है वो दिया है JFZ
mg, ये आपका कोड दिया है। अब इसको आप देखोगे तो ध्यान से देखने पे अगर आपको अपोजिट लेटर्स याद है, आपको प्लेस वैल्यूज याद है, तो आप देखते ही इसको बता दो क्या हो रहा है। मुझे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि क्यू दिया है, जे दिया है। मैंने कल बताया था, जयपुर क्वीन से याद किया था और जंगल क्वीन से भी याद किया था कि जे का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्यू होता है, क्यू का अपोजिट लेटर आपका जे होता है, यानी कि ये अपोजिट दिया है। यू से जब मैं देखूं तो एफ आ रहा है, तो यू का अपोजिट लेटर मैंने उफ से याद कराया था कि एफ होता है, यानी कि ये भी सही दिया है। ए पे जब मैं जाऊंगी तो ए को देखूंगी और जेड दिया है, ए टू जेड से मैंने याद कराया था कि ये भी आपका क्या दिया है, ये भी आपका अपोजिट लेटर दिया है। क्या दिया है? अपोजिट लेटर दिया है। नीचे लिख देती हूँ क्यू यू ए एन ई। इसके लिए आपको दिया है जे एफ जेड एम जी। क्या कर रहा है? ये सिर्फ अपोजिट लेटर दे रहा है, ये अपोजिट लेटर है। ये आपका उफ से याद कराया था कि यू का जो अपोजिट लेटर होता है वो एफ होता है। ए टू जेड से याद कराया था कि ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो आपका जेड होता है। देन मैं एन पे पहुंची और मन से मैंने याद कराया था कि एन का जो अपोजिट लेटर होता है वो एम होता है, तो ये भी आपका अपोजिट दिया है। टी का मैंने अपोजिट लेटर जीटी रोड से याद कराया था कि जीएस में याद कर लेना, जीटी रोड होती है, तो टी का अपोजिट लेटर जी था। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या दिए हैं? अपोजिट लेटर दिए हैं। अब ये सारे अपोजिट लेटर दिए तो जो हमसे पूछा है उसमें भी हमें अपोजिट लेटर निकालना है। देख लेते हैं क्या पूछा है। मैथ पूछा है। एम का अपोजिट लेटर मुझे पता है एन होता है। ए का अपोजिट लेटर मुझे पता है ए टू जेड से याद कराया था कि जेड होता है। टी का अपोजिट लेटर, एम का अपोजिट लेटर मैंने मन से याद कराया था एन होता है। ए का अपोजिट लेटर ए टू जेड से याद कराया था जेड होता है। टी का अपोजिट लेटर अभी अभी जीटी रोड से याद कराया कि जी होता है। और एच का अपोजिट लेटर मैंने हैश से याद कराया था कि आपका एस होता है। तो आपका क्या कोड आया? NZGS। क्या कोड आया? NZGS। अब हम देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है। NZUG, तो ये कट हो गया। बी ऑप्शन पे गई NBUI, ये भी कट हो गया। LZSG, ये भी कट हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा है? सी। अब देख लेती हूँ कि मैं सी में दिया भी है या नहीं दिया, मेरा आंसर गलत आ रहा है। NZGS, NZGS। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे गए, 4 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा है FILO। FILO के लिए जो आपका कोड दिया है वो दिया है BCDE। ये क्या हो रहा है? FILO BCDE, ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए ये क्या हो रहा है। इनकी प्लेस वैल्यूज याद कीजिए, और अगर प्लेस वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगी ध्यान से, FILO यही दिया है। इसके लिए आपको कोड दिया है BCDE। F की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आपकी F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। आई नो से याद कराया था कि आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। L फॉर लॉइन था, लॉइन को देखकर मेरे चेहरे पे 12 बज गए थे, तो L की प्लेस वैल्यू 12 थी। ORS से याद कराया था कि O की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होती है, तो ये आपकी 6, 9, 12, 15 आ रही है। और जबकि मैं इधर प्लेस वैल्यूज को देखूंगी तो B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ये क्या हो रहा है? ये तो 2, 3, 4, 5 दिया है, और ये आपका 6, 9, 12, 15 ये दिया है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो 6 में अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 का तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि प्लेस वैल्यू दी हुई है कि 2 जो होती है वो प्लेस वैल्यू किसकी होती है? B की, तो यहाँ पर B दिया हुआ है। I जो है 9 होती है उसकी प्लेस वैल्यू, और 9 को मैं अगर डिवाइड करूंगी इस 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पे आपका 3 ही आएगा, जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी C, तो यहाँ पर C दिया हुआ है। आगे जब मैं गई L पे गई, L आपका दिया है 12, और 12 को जब मैं डिवाइड करूंगी इस 3 से तो आपका आ जाएगा 4, जो कि आपका 4 जो प्लेस वैल्यू होती है वो D की होती है, तो यहाँ D दिया है। जब मैंने O को देखा, O की आपकी प्लेस वैल्यू होती है 15, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 3 से तो आपका आता है 5, जो कि आपकी प्लेस वैल्यू होती है E की, तो यहाँ पर E दिया है। यानी कि क्या हो रहा है कि डिवाइड होता जा रहा है 3 से। मैंने अभी अभी बताया था कि लॉजिक क्या क्या यूज होते हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, और आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो प्लस माइनस के क्वेश्चन हमने कर लिए। अपोजिट
अपोजिट लेटर, मैंने आपको लॉजिक बताया कि अपोजिट लेटर भी दे रखे होते हैं, तो अपोजिट लेटर के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हमने इसमें लॉजिक देखा कि आपका इसमें कौन सा लॉजिक फिट हो रहा है, तो इसमें जो लॉजिक फिट हो रहा है वो डिवाइड का लॉजिक फिट हो रहा है, 3 से आपके सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं देखूंगी इसमें भी मुझे यही करना है, XURO ये दिया है, इसका आपसे कोड पूछा है। X का एक्सेप्शनल केस से याद किया था कि 24 आवर्स काम कर रहा था वो, तो 24 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। U को मैंने याद कराया था, यू गिव मी 21 रुपीज, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, मेरे को जाना था, तुमने मुझे उधार दिए थे 1 रुपया शगुन का दे करके, तो 21 रुपए दिए थे, यू गिव मी 21 रुपीज, तो 21 इसकी प्लेस वैल्यू थी। R को मैंने ORS से याद कराया था कि R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है। O को मैंने आपको ORS से याद कराया था कि 15 होती है। अब मैं इन सभी को 3 से डिवाइड करती रहूंगी। जब मैं इस 24 को 3 से डिवाइड करूंगी, 3 8 24 होता है, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की प्लेस वैल्यू होती है। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की। कैसे याद किया था कि H ऐसा दिखता है, अगर इसे ऊपर से मिला दूं और नीचे से मिला दूं 8 जैसा बन जाएगा, तो H की प्लेस वैल्यू आपकी 8 थी, ठीक है। आगे जब मैं गई 21 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो क्या आया, 3 7 21 यानी कि 7 आया। 7 कंट्रीज से मैंने याद किया था कि 7 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, G की होती है, तो यहाँ G आ जाएगा। R पे गई, 18 को मैंने जब डिवाइड किया तो आपका 3 से डिवाइड करने पर 6 आया। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 6 आपकी प्लेस वैल्यू होती है F की। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगी, HGF तक मेरा आ गया, HGF यहाँ दिया है, HGG यहाँ दिया है, तो ये तो कट हो गया। ये हो सकता है क्योंकि HGF दिया है, पर आगे अभी हमने चेक नहीं किया है, तो अभी हम इसे मार्क नहीं करेंगे। इसमें HGGF है, ये तो वैसे ही कट हो गया। HGHEF ये दिया है, ये आपका गलत हो गया। आगे मैं गई HGEE, HGF दिया है, तो HGEE तो नहीं हो सकता, ये भी कट हो गया, यानी कि आंसर हमें कंफर्म हो गया कि यही होगा। हम इसे और सॉल्व करके देख लेते हैं कि O को अगर मैं डिवाइड करूंगी, यानी कि 15 को डिवाइड करूंगी मैं 3 से, तो 3 पंजे 15, यानी कि E आएगा यहाँ पर, जिसकी प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है। अब हमें कंफर्म हो गया HGFE आपका सही आंसर है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका दिया है PERSON। PERSON के लिए जो कुछ कोड्स दिए हैं वो दिए हैं आपके QCUOTH। तो आपसे पूछा है कि मॉडर्न का कोड क्या होगा, तो अगर ये पर्सन का कोड ये दिया है तो मॉडर्न का कोड क्या होगा। अब इसे आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। P से Q नजर आ रहा है, E से मुझे C नजर आ रहा है, R से मुझे U नजर आ रहा है, S से मुझे ये आपका O नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, ये कुछ मिलते जुलते से कुछ आसपास के ही आपके लेटर्स नजर आ रहे हैं। P के कुछ आसपास ही आता है Q, E के कुछ आसपास ही आता है C। तो क्या हो रहा है, अब मैं देखती हूँ इसमें क्या हो रहा है। PERSON के लिए दिया है QCUOTH, QCUOTH ये दिया है। P से जब मैं Q पे जाऊंगी तो मुझे दिख रहा है ये क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। P में 1 ऐड करूंगी तो Q आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने देखा कि E दिया है, E से C पे कैसे गई मैं। E में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो C तो नहीं आएगा, तो ये क्या हो रहा है। तो E में से अगर मैं 2 लेस कर दूंगी तो क्या C नहीं आएगा। इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है। क्या हो रहा है, 2 को लेस कर दूंगी तो आपका C आ जाएगा, यानी कि 1 ऐड हो रहा था, यहाँ से आपका 2 लेस हो गया। 1 ऐड हुआ, 2 लेस हो गया। आगे बढ़ती हूँ, आगे क्या हो रहा है देख लेती हूँ। ये 18 होता है आपका और ये आपका होता है 21। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 18 है, ये 21 है, तो कितना ऐड हो रहा है आपका, 3 ऐड हो रहा है। अब मुझे पता चल गया ये क्या चल रहा है कि 1 2 3 4 तो चल रहा है, पर लॉजिक आपका प्लस माइनस का चल रहा है कि 1 ऐड किया, 2 माइनस किया, 3 ऐड किया, 4 माइनस किया, 5 ऐड किया, 6 माइनस किया। तो 1 ऐड किया, 2 माइनस किया, देन अब हम 3 ऐड कर देंगे। 3 मैंने ऐड किया तो मैंने देखा यहाँ पर 21 आ गया। S पे जब मैं गई, S की प्लेस वैल्यू आपकी 19 होती है और O की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होती है। तो क्या हो रहा है, ये 19 से जब मैं 15 देखूंगी तो क्या हो रहा है, 4 आपका लेस हो रहा है, यानी कि यहाँ से मैंने क्या किया है, ये 4 मैंने लेस कर दिया। क्या कर दिया, 4 लेस कर दिया। 1 प्लस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 ऐड हुआ और 4 आपका लेस हो गया। अब क्या होगा, 5 आपका ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। ये 15 होता है, ये आपका 14 होता है, ये 20 होता है और ये 8 होता है। तो जब मैं 15 से
इस 20 पे जाऊंगी तो 5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 5 ऐड कर दिया। आगे मैं बढ़ी, मैंने देखा यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, क्या हो रहा है, ये 6 आपका माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। तो सीरीज चल रही थी, 1 ऐड कर रहे थे, 2 माइनस कर रहे थे, 3 ऐड कर रहे थे, 4 माइनस कर रहे थे, 5 ऐड कर रहे थे, देन 6 आपका माइनस कर रहे थे। ये पूरी सीरीज चल रही थी, ऐसे हमारा ये कोड दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इसका कोड भी कुछ ऐसे ही दिया होगा। हम देख लेते हैं कैसे दिया है। MODERN मॉडर्न, इसका कोड पूछा है, क्या होगा। क्या कर रहे थे, 1 ऐड कर रहे थे, m में 1 ऐड करूंगी कितना आ जाएगा, m में 1 ऐड किया, m के बाद आपका आया n, तो यहाँ पर n आ गया। अब मैं सबसे पहले ऑप्शन चेक करूंगी, क्या हो रहा था आपका, p के बाद q आ रहा था, m के बाद n आएगा। ये आपके कुछ ऑप्शंस गलत हो गए हैं, ये ऑप्शंस कुछ गलत हो गए हैं। मैं आपको सही आंसर बता दूंगी, अभी ऑप्शंस गलत हो गए हैं, ऑप्शंस को मत देखिएगा। m में 1 मैंने ऐड किया तो आपका n आ गया। o से जब मैं यहाँ पर गई तो क्या हो रहा था, 1 ऐड हो रहा था, देन यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा 2 माइनस हो रहा था, तो यहाँ से भी मेरे को 2 माइनस करना है। अब मेरे को 2 माइनस करना है, यहाँ पर ये 15 था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 में से 2 माइनस कर दूंगी, 13 आ जाएगा। और मेरा 13 से मैंने याद कराया था कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है m की, वो आपकी 13 होती है, तो यहाँ पर आपका m आ जाएगा। आगे मैं बढ़ी, ये 4 है। अब 4 में मेरे को कितना क्या करना था, ऐड करना था या माइनस करना था, 2 माइनस हो रहा था, 3 ऐड कर रही हूं, तो 4 में मैं 3 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और G7 कंट्रीज से मैंने याद कराया था कि आपकी जो G की प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी 7 होती है, तो यहाँ पर आपका G आ जाएगा। आगे जब मैं बढ़ी, E की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, और मैंने देखा 1 ऐड हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, तो अब क्या होगा, 4 माइनस हो जाएगा। अब इसमें से मैं 4 माइनस करूंगी 5 में से, तो कितना आएगा आपका, ये 1 आएगा, यानी कि A आएगा यहाँ पर, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आपकी A की प्लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पर A आ जाएगा। जब मैं यहाँ गई तो ये 18 होता है, ये आपका 14 होता है, ये 4 माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा। अब 18 में 5 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। वर्क कौन नहीं कर रहा था 24 आवर्स, ये W कर रहा था, कि W हमारा 23 घंटे काम कर रहा था, 24 घंटे नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। आगे जब मैं बढ़ी तो ये मैंने देखा 14 दिया हुआ है, ये +5 हो रहा था, आगे क्या हो रहा है लॉजिक में मेरे अकॉर्डिंग कि +5 देन आपका -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो जब मैं 14 में से 6 माइनस करूंगी तो आपका 8 आ जाएगा, 6 दूनी 12 13 14, यानी कि 8 आ जाएगा। तो 8 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, H की होती है, किसकी होती है, H की होती है। तो आपका मॉडर्न का कोड क्या आएगा, मॉडर्न का कोड आएगा आपका NMGAWH, ये आपका मॉडर्न का कोड आएगा। ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, इन्हें मत देखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मॉडर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए दिया हुआ है, 2 आपके वर्ड्स दिए हुए, दोनों वर्ड्स के कोड दिए हैं, तीसरा वर्ड पूछा है कि उसका कोड क्या होगा। तो ये 2 वर्ड्स क्यों दिए हुए हैं, कुछ ऐसा टफ लॉजिक है, क्या है वो मैं देख लेती हूँ। मैंने देखा FORMET फॉर्मेट का जो कोड दिया है वो दिया है UQINGG। अब F से मुझे, अगर मैं U को देख रही हूँ तो मुझे तो ये अपोजिट नजर आ रहा है। अब मैं O को देखूंगी तो Q से तो मुझे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो अब ये क्या दिया है। R से जब मैं I को देखूंगी तो मुझे इसमें भी ये अपोजिट नजर आ रहा है। M से जब मैं N को देखूंगी वो भी मुझे अपोजिट नजर आ रहा है, पर E से जब मैं G देखूंगी तो मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। E का तो अपोजिट आपका V होता है, लफ्ज से याद कराया था, तो ये G दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है। नेक्स्ट में मैं चेक कर लेती हूँ, पर मुझे इतना नजर आ रहा है कि O से जब मैं Q पे जाऊंगी तो मुझे 2 ऐड करने हैं, O के बाद P एंड देन Q, यानी कि 2 ऐड करने के बाद आपका क्या आ रहा है, Q आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं E को देखूंगी और G को देखूंगी तो E में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब मैं इसको देख लेती हूँ कि रिव्यू में क्या दिया हुआ है, REVIEW रिव्यू। उसके लिए आपको कोड दिया है, R के लिए दिया है I, जो कि R का अपोजिट होता है। अगर V को देखूं, E को देखूं, E के बाद आपका दिया है G, तो क्या हो रहा है, 2 आपका ऐड हो रहा है, तो वो दिया है G। V से अगर मैं E को देखूं तो लव से याद कराया था, V का जो अपोजिट लेटर होता है वो E होता है, यानी कि E भी सही दिया है। I से अगर मैं K को देखूं तो क्या नजर आ रहा है कि I के बाद आपका कितना ऐड हो रहा है, I
FGHIJK, ये तो 6 से ऐड हो रहा है, और I से आपका इसका भी कोई रिलेशन नहीं है कि अपोजिट भी नहीं दिया, I के बाद तो R आता है, तो ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को देखती हूँ, FORMET, ये दिया है। जब मैंने इसको चेक किया तो मैंने देखा F का उल्टा उफ से याद कराया था कि उफ, यानी कि U था F का अपोजिट, तो ये अपोजिट लेटर दिया है, ये इसका अपोजिट लेटर दिया है, ये मुझे कंफर्म हो गया। आगे मैंने O को देखा, O के बाद आपका Q दिया है, O के बाद आपका Q दिया है, OPQ, यानी कि ये 2 ऐड हो रहा है। अगर मैं R को देखूं तो R में क्या हो रहा है? R में आपका R का अपोजिट लेटर होता है I, यानी कि इंडियन रेलवे से मैंने याद कराया था कि R का जो अपोजिट लेटर होता है वो I हो रहा है, तो यहाँ पर I ही दिया है। अब यहाँ F का आपका उल्टा दिया था, O में 2 ऐड हो रहा था, R का भी आपका अपोजिट दिया है, तो यानी कि M में भी 2 ऐड होगा, यही चल रहा होगा, ऑल्टरनेट में चल रहा होगा। चेक कर लेते हैं यही दिया है या नहीं दिया। तो मैंने देखा M में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो 15 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। क्या यहाँ पर O दिया है? नहीं दिया। तो अब ये क्या दे रखा है? ये तो इसका अपोजिट लेटर दे रखा है। अब ये क्या हो रहा है कि अपोजिट कैसे दे? ये अपोजिट ऐसे दे दिया कि आपके जो कॉन्सोनेंट्स चल रहे हैं ना, उनका तो अपोजिट दिया है, और जितने भी आपके वॉवेल चल रहे हैं उन वॉवेल्स में उसने क्या किया है कि 2 ऐड कर दिया। वॉवेल्स में 2 ऐड किया है, कॉन्सोनेंट्स का आपका अपोजिट लेटर दे दिया है। यही लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। अब ये फिर से वॉवेल आ गया, आपका ई आ गया, तो फिर से मैं क्या करूंगी? 2 ऐड कर दूंगी, तो EFG, यानी कि 2 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका G आ जाएगा। तो देखिए आपका G ही दिया है। T का जब मैं अपोजिट लेटर देखूंगी तो T का अपोजिट लेटर आपका क्या आएगा? T का अगर मैं अपोजिट लेटर देखूं तो GT रोड से याद कराया था कि G आता है, क्या आता है? G आता है, तो ये भी आपका क्या दिया है? अपोजिट लेटर दिया है। क्या दिया है? अपोजिट लेटर। अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि आपकी सीरीज क्या चल रही है। आपकी सीरीज ये चल रही है कि कॉन्सोनेंट्स में आपका अपोजिट लेटर दिया है और वॉवेल्स में आपके 2 ऐड हो रहे हैं, तो वॉवेल्स में 2 ऐड कर दिया और कॉन्सोनेंट्स में आपके अपोजिट लेटर दे दिए। सेकंड वाले में मैंने चेक किया तो सेकंड वाले को मैंने देखा, इंडियन रेलवे से याद कराया था, ये इसका अपोजिट ही दिया है। ई से जब मैं जी पे गई तो EFG यानी कि 2 ऐड हो रहा है, ये भी सही है। वी से इधर मैं गई तो वी का ई दिया है, यानी कि अपोजिट दिया है, ये भी ठीक है। वी का आपका अपोजिट दिया है ई, वो भी ठीक है। अब आई से जब मैं के पे जा रही हूँ तो क्या हो रहा है? आई जे के कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। आई के बाद आपका ए कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हो गया। वही हो रहा है कि वॉवेल्स में मैंने 2 ऐड किया है, कॉन्सोनेंट्स में आपका क्या किया है? अपोजिट लेटर लिखा है, यानी कि मेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। लॉजिक यही चल रहा है कि अपोजिट अपोजिट कॉन्सोनेंट्स का चल रहा है और वॉवेल में 2 ऐड हो रहा है। तो वही मैं यहाँ चलाऊंगी कि डिजाइन का कोड क्या होगा। अब मैं डिजाइन का निकाल लेती हूँ, DESIGN, इसका मुझे निकालना है। अब मुझे पता है डी का जो अपोजिट होता है वो मैंने आपको माउंटेन ड्यू से याद कराया था कि डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ई जो कि वॉवेल है, अब वॉवेल है तो 2 ऐड हो जाएंगे, ये 5 होता है, 2 ऐड होंगे तो 7 आ जाएगा। G7 से याद कराया था कि G7 कंट्रीज होती है तो G उसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है, तो यहाँ जी आ जाएगा। एस पे जब मैं गई तो एस का अपोजिट लेटर आपका हैश से याद कराया था और हाई स्कूल से याद कराया था कि एच होता है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। जब मैं आई पे गई तो आई आपका वॉवेल है जिसमें कि क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा, तो IFGHIJ एंड आपका आई में 2 ऐड किया तो क्या आया? आपका के आ गया। यहां मैं गई, मैंने जी को देखा जो कि कॉन्सोनेंट है, तो जीटी रोड से मैंने याद कराया था जी का अपोजिट लेटर आपका टी होता है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। एन को मैंने देखा जो कि फिर से कॉन्सोनेंट आ गया, तो एन को मैंने M1 से याद कराया था कि एम का अपोजिट लेटर एन होता है और एन का अपोजिट लेटर एम होता है, तो एन का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा। अब मैं आपका चेक कर लेती हूँ ऑप्शन को। WGH फर्स्ट में दिया है, नहीं दिया। WGH यहाँ दिया हुआ है। आगे क्या है? KTM, तो यहाँ पर तो TKM दिया है, यानी कि ये गलत हो गया। KTM दिया हुआ है और यहाँ पर आपका TKM दिया है, ये गलत हो गया। जब मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को देखा तो WGH, ये 3 तो मिल रहे हैं, आगे KTM ये भी मिल गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे मूव कर लेते हैं। आगे जब हम गए तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि इफ D इक्वल H, E इक्वल J, G इक्वल N, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर K। आपका कोड दिया है कि D के लिए कोड दिया है H,
ई के लिए कोड दिया है जे, जी के लिए कोड दिया है एन, तो पूछा है कि के का कोड क्या होगा। अब इसमें ये क्या कर रहा है कि डी को इसने एच बना दिया। डी को एच कैसे बना दिया? डी को एच इसने ऐसे बना दिया कि डी का मुझे पता है, डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है और एच की प्लेस वैल्यू मुझे पता है कि 8 होती है। ये क्या नजर आ रहा है मुझे? 4 का अगर मैं दोगुना कर दूं, 4 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं अगर 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि प्लेस वैल्यू होती है आपकी एच की। इसी तरीके से अगर मैं ई को देखूं तो ई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है और इसको इसने बना क्या दिया है? जे बना दिया है। जे जिसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी 10, तो ये क्या हो रहा है? ये भी इसका दोगुना हो रहा है। मीन्स ये लेटर्स का आपस में दोगुना कर रहा है और वो कोड बना के दे रहा है, ये दोगुना हो रहा है। आगे मैंने देखा जी दिया है, जी 7 कंट्री से याद है कि 7 होता है और एन को मैंने याद कराया था, एम को याद कराया था मेरा 13 से, तो एन हमें ऑटोमेटिकली याद हो गया था कि इसका 14 होता है। तो ये भी अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये 7 का दोगुना हो रहा है, मतलब ये इनका दोगुना कर रहा है, लेटर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो के से पूछा है कि के का क्या होगा? के का मुझे पता है 11 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, इसका अगर मैं दोगुना करूंगी तो आपका 22 आ जाएगा, जो कि हमारे 2 से मैंने याद कराया था वी, जो कि हमें साउंड कर रहा था कैसा? वी जैसा, यानी कि हम जैसा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। क्या आएगा? के का कोड हो जाएगा वी। देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिया है। ए में दिया नहीं है, सी में दिया नहीं है, डी में दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, FEAR, फियर के लिए आपको दिया है GHIOEIST। ये क्या दिया है? यहाँ आपके लेटर दिए हैं 4 और ये अगर मैं कोड में देखूं तो यहाँ आपके लेटर दिए हैं ये 8। ये क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स जहां इसमें दिए हैं 4 और जहां कोड दिया है, कोड में आपके नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं 8। तो ये क्या हो रहा है? इनको अलग अलग लिख लेती हूँ। एफ इधर लिख लेती हूँ, ए इधर लिख लेती हूँ, ए इधर लिख लेती हूँ और आर में इधर लिख लेती हूँ। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो F के बाद आपका G आता है, G के बाद H आता है, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, यानी कि FGH यही दिया है GH। आगे जब मैं गई E के बाद आपका I और O दिया है, जबकि E के बाद तो आपका F और G आता है, यहाँ तो F और G आना चाहिए था, यानी कि ये गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। वॉवल्स पढ़े होंगे, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? वॉवल्स की अगर मैं सीरीज देखूं तो वॉवल्स की आपकी सीरीज होती है A, E, I, O एंड यू, ये आपकी वॉवल्स की सीरीज होती है। तो वॉवल्स की सीरीज के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी तो ई के बाद क्या आता है? आई और ओ। क्या आता है? आई और ओ। नेक्स्ट आपके जो लेटर्स हैं वो क्या है? आई एंड ओ। किस सीरीज के अकॉर्डिंग? इन वॉवल्स की सीरीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आ जाएगा आई और ओ। उसी तरीके से ए भी एक वॉवल है और वॉवल है तो वॉवल की सीरीज ही चलेगी। वॉवल की सीरीज चलेगी तो नेक्स्ट लेटर है ई और आई। क्या है? ई और आई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ आपका आई आ जाएगा। देखो यही दिया है, आई ओ देन ई आई, यही दिया है। आगे मैं गई, आर को मैंने देखा, आर के बाद क्या आता है? आर एस एंड टी। क्या आएगा यहाँ पे? एस एंड टी। क्या आएगा? एस टी, वही दिया है। यानी कि क्या चल रहा है कि नेक्स्ट 2 लेटर्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट 2 लेटर्स दिए हैं, जो लेटर दिया है उसके नेक्स्ट 2 लेटर दिए हैं एक्सेप्ट आपके वॉवल्स के। वॉवल्स में वॉवल्स की सीरीज के नेक्स्ट 2 लेटर्स दिए हैं। ओके, तो वही हम यहां करेंगे कि फेयर का कोड क्या होगा। ये वॉवल्स की सीरीज यहां लिख देती हूं। फेयर का कोड पूछा है तो फेयर का भी उसी तरीके से निकालेंगे, FEAR। अब इसको मैं अगर देखूंगी तो F से मुझे याद है मैंने यहां पर किया था G और H होता है, तो G और H आपके नेक्स्ट लेटर्स आ गए। अब मैंने E पे गई तो E फिर से मुझे क्या मिल गया? सॉरी, फेयर दिया है, FAIR, फेयर दिया है। F के बाद नेक्स्ट 2 लेटर्स देखूंगी तो G और H आ जाएंगे, तो ये तो G और H आ गए। A को जब मैं देखूंगी तो ये वॉवल्स की सीरीज आ गई और वॉवल्स की सीरीज में वॉवल्स के नेक्स्ट 2 लेटर्स आएंगे, यानी कि E और I आ जाएगा। A के बाद क्या आ रहा है? E और I आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर I आ जाएगा। I फिर से आपका वॉवल आ गया और फिर से वॉवल आ गया तो फिर से वॉवल की सीरीज चलेगी। I के बाद नेक्स्ट 2 आपके कौन से लेटर्स हैं? O और U। कौन सा है? O और U, यानी कि यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर आपका U आ जाएगा। उसी तरीके से मैं R को देखूंगी तो R के बाद आपके नेक्स्ट 2 लेटर्स कौन से आते हैं?
आर के बाद एस एन टी, कौन कौन से आते हैं? एस एन टी। तो यहाँ पर आपके कौन से आ जाएंगे? एस एन टी। तो यानी कि इसका फेयर का कोड क्या होगा? GHEIOUST, ये आपका कोड हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। GHEI, GHO दिया है, कट हो गया। GHB दिया है, ये भी कट हो गया। GHZ दिया है, ये भी कट हो गया। GHEIOUST ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है आपका HGFE, ये दिया है HNRT, इसके लिए ये कोड दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमाऊ है, एकदम से लॉजिक क्रैक नहीं करेगा, बट अगर आप याद करोगे कि शुरुआत में मैंने कुछ लॉजिक्स बताए थे कि वो लॉजिक थे आपके या तो प्लस माइनस हो रहा होगा, या आपका इनटू हो रहा होगा, या आपका डिवाइड हो रहा होगा, या आपके अपोजिट लेटर्स दिए होंगे। सारे लॉजिक मैंने कर लिए कि डिवाइड वाला लॉजिक भी कर लिया, प्लस माइनस भी कर लिया, मैंने ऑड इवन वाला भी कर लिया, और मैंने अपोजिट लेटर भी कर लिया। तो कौन सा बचा है मेरा? कौन सा बचा है? मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक बचा है। तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं देखूंगी। HGFE ये दिया है। H की प्लेस वैल्यू मुझे पता है कि 8 होती है। G 7 कंट्रीज से मैंने याद किया था कि G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। F की प्लेस वैल्यू मुझे याद है 6 होती है, और E की प्लेस वैल्यू भी मुझे याद है कि 5 होती है। तो इनकी प्लेस वैल्यू ये दी है। अब इनके लिए जो कोड दिए हैं वो दिए हैं H, जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है। आगे मैं देखूं दिया है N, जिसकी प्लेस वैल्यू आपकी 14 होती है। आगे दिया है R, जिसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है। आगे दिया है T, यानी कि T20, यानी कि 20 होती है उसकी प्लेस वैल्यू। अब ये 8 का तो 8 ही दिया है, 7 का देखूं तो 14 दिया है, 6 का देखूं तो 18 दिया है, 5 का देखूं तो आपका 20 दिया है। कैसे? इस 8 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आपका 8 ही आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आगे जब मैं गई तो ये आपका 7 दिया है, 7 में मल्टीप्लाई कर दूंगी अगर मैं 2 से, तो मुझे पता है 7 दूनी 14 होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? n की, तो यहाँ पर n आ गया। F पे जाऊंगी तो 6 दिया है, 6 में अगर मैं इंटू कर दूंगी 3 से तो कितना आएगा? 6 या 18 होता है, जो कि आपकी प्लेस वैल्यू होती है इस R की, तो यहाँ पर R दिया हुआ है। आगे जब मैं गई तो E को देखा मैंने, अब 1 से भी हो गया मल्टीप्लाई, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आया? 4 आया, तो अब मैंने यहाँ पे 4 से कर दिया, तो 5 चौक 20 होता है। यहाँ पर 20 ही दिया है। T20 से याद किया था कि 20 जो होती है वो प्लेस वैल्यू होती है T की, तो यहाँ पर ये चल रहा है। अब ABCD का पूछा है कि ABCD का क्या होगा, तो ABCD जब यहाँ पर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ भी 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो बहुत ईजी दिया है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, 3 होती है, देन ये 4 होती है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका A ही आ जाएगा। B में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 दूनी 4, यानी कि जो 4 होती है वो प्लेस वैल्यू D की होती है, तो यहाँ D आ जाएगा। 3 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से तो 3 3 9 होता है, जो कि I 9 से याद किया था कि I की प्लेस वैल्यू होती है। D को देखूंगी तो 4 3 12 होता है। लॉइन को देखकर मेरे चेहरे पे 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 जो कि मैंने याद कराया था कि P की प्लेस वैल्यू होती है P फॉर प्रिंस एंड Q फॉर क्वीन था। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली थी, तो ये 16 साल का प्रिंस याद आ गया था मुझे। तो ये क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 से आपका क्या हो रहा है? इंटू होता जा रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा कोड? ADIP। अब मैं देख लेती हूँ ADIP किस पे दिया है। ABID दिया है, गलत हो जाएगा। ABDI दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ADPI दिया है, ADIP आ रहा है, और यहाँ पर ADPI दे रखा है। सिर्फ 2 लेटर्स को आपस में इसने इंटरचेंज कर दिया है, इसका फर्क है। ये आप गलत लगाकर आओगे अगर थोड़ी सी मिस्टेक आपकी देखने में हो गई तो इसका ध्यान रखना कि ये 2 लेटर्स को सिर्फ इंटरचेंज किया है, लेटर्स वही है, सिर्फ इंटरचेंज कर दिया पोजीशन को। ADIP ये हमारा सही तौर पे लिखा हुआ है, सही सीक्वेंस में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर मैं देखूंगी तो ये दिया है FED, इसमें आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और इक्वल में दिया है 16 29। ये कैसे दिया है? 1629 FED, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये आपका 1629 दिया है।
अगर मैं आपको इस मैथमेटिक्स में आपने ये तो पढ़ा ही है कि इस मल्टीप्लाई को अगर मैं उधर ले जाऊंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इतना मुझे पता है कि ये FED क्या बन जाएगा, 16 29 में डिवाइड कर दूंगी मैं इस 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि क्या आ जाएगा 543 आ जाएगा। अब ये 543 कैसे आ रहा है, 543 ऐसे आ रहा है कि f की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है, तो f की प्लेस वैल्यू मैंने 6 लिख दी। e की प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो 5 होती है तो 5 लिख दी। d की प्लेस वैल्यू मैं देखूं तो 4 होती है तो 4 लिख दी। ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ये यहाँ से 1 माइनस किया, ये यहाँ से भी आपने 1 माइनस किया और यहाँ से भी मैंने 1 माइनस किया। ये क्या होता जा रहा है, 1 आपका माइनस हो रहा है। कब, इस 3 को मैंने उधर डिवाइड कर दिया तब। वही देख लेती हूँ कि सेकंड में भी वही दिया है क्या। अगर इस 4 को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो 4 से आपका डिवाइड कर दूंगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 123 होगा। और अगर मैं देखूँ तो b की प्लेस वैल्यू 2 होती है, c की प्लेस वैल्यू 3 होती है और d की प्लेस वैल्यू 4 होती है। 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया, 3 में से 1 लेस किया तो 2 आ गया, 4 में से 1 लेस किया तो आपका 3 आ गया। मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है, यही लॉजिक चल रहा है, तो यही लॉजिक मुझे यहाँ यूज करना है। अब अगर आप देखोगे तो इनमें मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि इसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये इसने यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो क्या बताना है कि b की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 2 होती है, e की प्लेस वैल्यू 5 होती है और f की प्लेस वैल्यू 6 होती है। यही तो निकालना है मुझे, सिर्फ यही वैल्यू तो निकालनी है। तो क्या हो रहा था इस वैल्यू को निकालने के लिए, सिर्फ माइनस ही तो हो रहा था प्लेस वैल्यूज में से। अब माइनस कर दूंगी मैं कि 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया, 5 में से 1 लेस किया तो 4 आ गया और 6 में से अगर मैंने 1 लेस किया तो आपका क्या आया, 5 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 145। आंसर क्या आएगा आपका 145। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ये 451 दिया है, गलत हो जाएगा। 114 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 111 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 145। क्या दिया है, 145। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर मैं देखूं तो क्या दिया है, HEAR, उसके लिए कोड दिया है 8। जैसे ही मैं इसे देखूंगी ना तो मेरे माइंड में एकदम से लॉजिक जाएगा, ये 4 लेटर हैं और आपका 8 दिया है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स का 2 गुना कर दिया है। जबकि अगर आप इसे देखोगे सेकंड वाले को READ, ये भी नंबर ऑफ लेटर्स 4 है और यहाँ पे भी आपका 7 दिया है, 8 तो नहीं दिया, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स का 2 गुना तो नहीं हो रहा। ये हमें कंफर्म हो गया। अब नंबर ऑफ लेटर्स का 2 गुना नहीं हो रहा तो क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। ये HEAR ये दिया हुआ है। HEAR को मैं देखूंगी, H की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 8 होती है, E की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 5 होती है, A की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 1 होती है और R की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 18 होती है, यही होती है। इनकी प्लेस वैल्यूज को मैंने ऐड कर लिया। क्या कर लिया, ये 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस आपका 18, यही दे रखा है। कितना हुआ, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 13 14, 14 दूनी 28, 29, 30, 31, 32, कितना आया ये आपका 32। इन सभी को मैंने ऐड किया तो ये आया 32 और यहाँ क्या दिया है, 8 दिया है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ लेटर्स है 4। एडिशन आया आपका 32, यानी कि अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगी जो कि नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि आपका कोड दिया हुआ है। क्या दिया है, कोड दिया हुआ है। कैसे कि मैंने प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया और एडिशन जो आया उससे डिवाइड कर दिया, किससे, नंबर ऑफ लेटर्स से, तो मेरे को कोड मिल गया। वही देख लेती हूँ मैं, यहाँ भी दिया हुआ है क्या, READ जो दिया है रीड, उसके लिए भी यही लॉजिक है, READ। R का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, यही होती है। मैंने ऐड कर दिया 18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस आपका 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और ये 20, 20 और 8 28, ये कितना हुआ 28 हो गया। और 28 हो गया। नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है, 1 2 3 4, एडिशन आया 28, नंबर ऑफ लेटर्स है 4, मैंने डिवाइड कर दिया इस एडिशन को नंबर ऑफ लेटर्स से, तो 4 7 28 आया, यानी कि 7 आया रिजल्ट। क्या आया, 7 आया, जो कि यहाँ मेरे को कोड दिया हुआ है। तो अब मुझे कंफर्म है कि यही लॉजिक चल रहा है।
तो वही लॉजिक मैं इसमें अपनाऊंगी कि बियर के लिए पूछा है, क्या होगा, BEAR। बी का मुझे पता है कि बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ए की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, और ORS से याद किया था कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। इन सभी को ऐड कर लूंगी मैं, 2 + 5 + 1 + आपका 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25 और 1 आपका 26। इनका जो एडिशन आया वो 26 आया। क्या आया, 26 आया। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपके 4 से डिवाइड कर दूंगी मैं इसके एडिशन को। एडिशन किया मैंने और एडिशन को मैंने नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दिया, जो कि था मेरा 4 से डिवाइड किया तो 4 × 24 और 2 बचे 4 × 5 20। तो आपका रिजल्ट आया 6.5। क्या आया, 6.5। अब मैं देखूंगी मेरा ऑप्शन में किसमें 6.5 दिया है। पहले ऑप्शन पे गई 5.5 दिया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे गई 4.5 दिया है, ये भी गलत हो गया। डी पे गई मैंने 6 दिया है, ये भी आपका गलत हो गया। सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है 6.5। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्या बात है, सारे ऑप्शन आपके ऑप्शन बी ही आ रहे हैं, सारे आंसर ऑप्शन नंबर बी भी आते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर मैं देखूंगी तो RTSKL के लिए आपका जो कोड दिया है वो दिया है 92123। ये इसके लिए कोड दिया है। आगे मैंने देखा है NJMLZ, इसके लिए जो कोड दिया है वो दिया है 51438। तो आपसे पूछा है PKROK का कोड क्या होगा। क्या लॉजिक चल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो R का मुझे पता है कि R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, और 18 का अगर मैं आधा करूंगी तो आपका 9 आ जाएगा, तो वो 9 तो दिया हुआ है। अब मैं T को देखती हूँ, T जो होता है T20 से याद किया था कि T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, जबकि 20 का अगर मैं आधा करूंगी तो वो तो 10 होता है, तो यहाँ 10 तो दिया नहीं है। तो ये क्या लॉजिक चल रहा है, ये लॉजिक देख लेती हूँ मैं, लॉजिक क्या चल रहा है। RTSKL ये दे रखा है, ये होता है 18, ये होता है 20, ये होता है 19, ये होता है 11 और ये होता है आपका 12, यही होता है। अगर मैं इसे करूंगी और 1 + 8 करूंगी इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1 है ये 8 है, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। 2 डिजिट दी हुई है और दोनों डिजिट को मैंने ऐड कर लिया। उन दोनों डिजिट को मैं तब तक ऐड कर लूंगी जब तक मेरी सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो जिन डबल डिजिट को मैंने जब ऐड किया तो आपकी सिंगल डिजिट क्या आई, 9 आई। तो यहाँ पे देखूंगी कि 9 ही दिया है। जब मैं 20 पे गई तो डबल डिजिट है 2 और 0, 2 और 0 को मैंने ऐड किया तो मेरा आया 2। तो यहाँ पर आपका 9 के बाद 2 ही दिया है। S पे जब मैं गई, S की आपकी 1 और 9 होती है, 1 और 9 को मैंने ऐड किया तो आपका 10 आया, जो कि 10 भी अभी तक क्या है कि डबल डिजिट है। और मैंने बताया डबल डिजिट को हम तब तक ऐड करेंगे जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। तो 1 और 0 को भी मैंने ऐड कर लिया तो आया 1। आगे मैं गई K पे, जब मैं गई तो 1 और 1 है आपकी डबल डिजिट, इन्हें जब मैंने ऐड किया तो 1 और 1 हो गए आपके 2। तो 9212 देखो यही आ रहा है, 9212 यही आ रहा है। मतलब ये कंफर्म है मुझे कि ये प्लेस वैल्यूज की जो डबल डिजिट है उन्हें तब तक ऐड कर रहा है जब तक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। तो डबल डिजिट को मैंने तब तक ऐड किया जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बदल गई। आगे मैंने देखा कि L की जो प्लेस वैल्यू है वो 12 है, ये भी डबल डिजिट है। डबल डिजिट है तो 1 और 2 को मैंने ऐड कर लिया, सिंगल डिजिट में चेंज किया, तो ये क्या आया 3। यहाँ क्या दिया है 3। अब मैं वही अपनाऊंगी यहाँ पर कि PKROK का क्या है। तो PKRO इसका पूछा है। P का मुझे पता है कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है, K की जो प्लेस वैल्यू होती है 11 होती है, R की अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो 18 होती है, O की अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं तो 15 होती है, एंड K की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी 11 होती है। सारी डबल डिजिट दी हुई है, सिंगल डिजिट में चेंज करना है। 1 और 6 को ऐड कर दूंगी आपका 7 आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड कर दूंगी आपका 2 आ जाएगा, 1 और 8 को ऐड कर दूंगी आपका 9 आ जाएगा, 1 एंड 5 को ऐड कर दूंगी 6 आ जाएगा, एंड 1 एंड 1 को ऐड कर दूंगी आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका कोड 72962। क्या कोड आएगा आपका 72962, वो कोड होगा आपका आंसर 72962।
देख लेती हूँ किस ऑप्शन में दिया है। 7296 7279 दिया है, गलत हो गया। 76 दिया है, गलत हो गया। 72 तो दिया है, आगे 9 दिया है, 729 है, यहाँ पे 722 दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे गई 729, लास्ट में है 62, यहाँ भी 62, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आज हम यहीं तक करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के साथ। आज की क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।